आदाब नाज़रीन, इस्तकबाल है आपका हमारे शो लजीज चटखारा में और मैं हूँ आपकी होस्ट सिंदो शगुफी खान। भाई आज हम दिल्ली के जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी में पहुँच गए हैं और मैं यहाँ अकेले नहीं पहुँची हूँ। मेरे बहुत खास मेहमान इस शो के यासीन साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं। आँखों में रहा दिल में उतर कर नहीं देखा, कश्ती के मुसाफिर ने समंदर नहीं देखा। बहुत शायराना अंदाज में है और उसका रीजन ये है यासीन साहब कि हम जहाँ पहुँचे यहाँ पर पोइट्री फेस्टिवल चल रहा है, पोइट्री फेस्टिवल 2019 और यहाँ पर एक फूड कोर्ट भी लगाया गया है यासीन साहब। जी बिल्कुल, जहाँ शगुफी होगी वहाँ फूड कोर्ट भी होगा ना। क्या बात है नाज़रीन, यहाँ एक ये फेस्टिवल है, ये पोइट्री फेस्टिवल है बेसिकली, जो जश्न अदब और जामिया हमदर्द के कोलैबोरेशन से है और इसी में एक फूड कोर्ट का एहतमाम किया गया है जहाँ रूबरू कराएगी शगुफी हमें। हाँ, और यासीन साहब हमें लगता है कि हमने अपने व्यूवर्स को ज़्यादा वेट नहीं कराना चाहिए क्योंकि लज्जत आज बहुत ज़्यादा होने वाली है इस सफ़र में, तो जल्दी से चलते हैं अपने लज्जत के सफ़र पर। जैसे कि हमने आपसे कहा था कि लजीज चटखारे में आपको बहुत कुछ मिलने वाला है, तो सबसे पहले मौसम के अकॉर्डिंग में अगर आपको बताऊं तो दिल्ली में कुल्हड़ वाली चाय बहुत फेमस है, लेकिन जो यहाँ यासीन साहब इस कुल्हड़ में बना रही है, इस तंदूर में जो चाय बना रही है, ये थोड़ी अलग है और इस चाय को हम टेस्ट करना चाहते हैं कि इस चाय का जायका कैसा है। सबसे पहले हम आपको इसकी को बताते हैं कि ये बना कैसे रहा है। आप इस तंदूर में देखेंगे तो यहाँ पर अंदर कुल्हड़ पड़े हुए हैं और इसके बारे में बात हम यहाँ इनके ऑनर से कर लेते हैं। आइए आप नाम बताइए अपना। प्रदीप। प्रदीप, मुझे बताइए कि कॉन्सेप्ट कैसे जहन में आया और कितना पसंद आता है लोगों को? कॉन्सेप्ट तो हमने फर्स्ट टाइम हमने पुणे देखा था, पुणे महाराष्ट्र में, तो वहाँ से हम एक बार पुणे विजिट करने गए, फिर हमने वहाँ से जो हम इसमें एडिट कर सकते थे, इसको और बेहतर कैसे कर सकते थे, वो काम हमने किया। ठीक है, आप मुझे ये बताइए कि यहाँ पे आप पहली साल आए हैं या हमेशा से आए? पहली साल आए। पहले साल आए। तो अभी यहाँ पर रिस्पांस कैसा है लोगों का इस चाय को? यहाँ पे बहुत अच्छा रिस्पांस है। कल हमें एक टाइम का फुर्सत भी नहीं था, इतना अच्छा काम चला था यहाँ पे। बहुत लोगों ने बहुत पसंद किया और एक लोगों ने 2-2 3-3 बार आगे किया। चलिए यासीन साहब, मुझे लगता है कि बिना किसी देरी के वो चाय बिल्कुल, जरा आप दिखा दीजिए क्या बनाते हैं, किस तरह बनाते हैं और हमें थोड़ा टेस्ट करा दीजिए और ताकि हम अपने व्यूअर्स को बता पाएं कि इसका टेस्ट क्या है। देखिए किस तरह से चिमटा डाला गया तंदूर में और अब ये गरम जो कुल्हड़ है वो निकाला गया है और पहले ये चाय इसमें डाली जाएगी। देखिए किस तरह से चाय खौल रही है, वाह, इसको देखने में भी एक अलग ही मजा है। ये चाय खौली है और अब इसको दूसरे कुल्हड़ में डाला जा रहा है, तो ये जायका वाकई में बहुत अलग होने वाला है क्योंकि एक सौंधापन मुझे लगता है यासीन साहब मिट्टी का वो इसमें आता होगा और चाय सामने देखकर थोड़ा सा टेस्ट करके हम अपने व्यूअर्स को, अपने नाज़रीन को बताते हैं कि किस तरह का है, जरा क्योंकि इतनी नहीं पी जाएगी, हम थोड़ा सा इसको। तो ये कुल्हड़ वाली चाय हमारे हाथ में है और एक बार मैं पास से कहूंगी कैमरा पर्सन से कि दिखाएं कि झाग है इस चाय में और यासीन साहब ने ऑलमोस्ट टेस्ट कर ली है ये चाय। तो यासीन साहब से जरा जायका पूछ लेते हैं कि जायका कैसा आ रहा है यासीन साहब आप? बाकी जो जैसे मार्केट में चाय मिलती है या अगर हम घर में भी बनाते हैं तो उससे काफ़ी डिफरेंट टेस्ट है। वो मिट्टी का जो है, क्योंकि मिट्टी के कुल्हड़ में है तो वो टेस्ट आ रहा है। मुझे लगता है कि इस चाय में मसाला भी डाला गया है, तो ये मसाले के साथ एक अलग टेस्ट दे रही है यासीन साहब। और यासीन साहब कैसी लग रही है? मजा आ रहा है इस मौसम में? बहुत उम्दा, मौसम भी काफ़ी अच्छा हो रहा है और ऐसे मौसम में ऐसी कुल्हड़ वाली चाय, ये तो सूर्य पे सुहागा वाली बात होगी। चलिए ये चाय पी के हम किसी और तरफ रुख करते हैं। यासीन साहब, सबसे पहले मुगलियाई फूड की अगर हम बात करें जी, शुरू कैसे हुआ, कहाँ से कॉन्सेप्ट आया? बेसिकली शगुफी, जैसे हमने पहले भी प्रोग्राम्स में बता दिया है, ये जो मुगलाई फूड है, ये जब मुगल हिंदुस्तान में आए तो वो जो अपने साथ बहुत कारीगर वगैरह जो सब लाए थे, उसमें जो ये फूड आया, ये उन्हीं के थ्रू आया इधर। और इसमें आप देखोगे ये तो खैर एक स्टार्टर की तौर पे है, लेकिन जो बेसिक मुगलाई फूड है उसमें आप मसालों का, जब आप उसको स्मेल करोगे, सूंघोगे, तो या जब भी परोसा जाएगा वो, तो उसमें मसालों की अलग से एक खुशबू आती है, एक अरोमा जिसको बोलते हैं हम। लेकिन हाँ, हमने यहाँ पे आके इसको
कुछ चेंज किया है। और मुझे लगता है कि वैरायटी अब बहुत ज्यादा आ गई है। हाँ, पहले और इस तरह का जो मुगलाई, इस तरह का जो मुगलाई फूड है, ये ज्यादातर हमारे देशों में, मतलब जैसे ये हिंदुस्तान हो गया, पाकिस्तान हो गया या बांग्लादेश हो गया, यहाँ पे इस तरह का ज्यादा चलन है या यहाँ ये ज्यादा खाया जाता है। और ये हमारे कबाब जो है वो तैयार हो रहे हैं यहाँ पर, और इसको हम टेस्ट करने वाले हैं कि इसका जायका वो कैसा है, क्योंकि भाई टेस्ट जो है वो जायका जो है वो आपके लिए बहुत अहम है। तो ये जो अपना कबाब है, ये देखिए यासीन साहब इसको टेस्ट कर रहे हैं, और टेस्ट करके आप भी कर लीजिए। नहीं, आप पहले टेस्ट कीजिए और वो व्यूवर्स तक टेस्ट पहुँचाइए, उसके बाद मैं अपने अंदाज में व्यूवर्स तक वो टेस्ट पहुँचाऊँगी। बहुत अच्छा टेस्ट, वो टेस्ट जो यहाँ के रवायती, जैसे जामा मस्जिद एरिया में अगर आप जाएंगे या निज़ामुद्दीन एरिया में अगर आप जाएंगे, तो वो जो वहाँ का एक रवायती टेस्ट है, ये आप देख रहे हो कि कोयलों पे बना रहे हैं, और वो जो स्मोकी वो टेस्ट जो है वो भी इसमें बिल्कुल आ रहा है एकदम से। आप ले लीजिए। जायका वाकई में बहुत अच्छा है, और जायके को बयान करना थोड़ा सा मुश्किल है। अगर आप कबाब खाते हैं, कबाब लवर हैं, तो वाकई ये जायका A1 है। मुझे ऐसा जायका अभी तक मैंने नहीं खाया, क्योंकि ये वाकई में बहुत अच्छा है। क्योंकि मसाले का जो आप अरोमा की बात कर रहे हैं, वो इसमें मतलब वो मसाले जो हैं का टेस्ट भी आपको बिल्कुल एकदम से अलग से आप फील कर सकते हैं। टिक्का जो है वो भी रेडी है यासीन साहब, टिक्का आप एक बार ट्राई कीजिए। ये टिक्का हम ट्राई करते हैं, और इस टिक्के का जायका जो है वो भी आप तक पहुँचाते हैं। यासीन साहब, कबाब और टिक्के में डिफरेंस? क्योंकि कबाब जो है ये बिल्कुल कूट के और उसमें मसाले उसके साथ मिला के, और फिर सीख कबाबी बोलते हैं उसको, तो वो उस तरीके से बनाया जाता है। और ये टिक्का जो है, इसमें आपको कबाब में, जैसे वो कहते हैं कबाब में हड्डी, तो वो कबाब में हड्डी नहीं होती है, इसमें कबाब में हड्डी होती है, इस टिक्के में हड्डी होती है। इस टिक्के में हड्डी होती है। ये हड्डी वाला टिक्का है, और देखने से इसका कलर बहुत अच्छा है बिल्कुल। और मुझे लगता है यासीन साहब जो ये मक्खन वाला कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को अगर हम मुगलाई काल में लेके जाएं, मुगलाई ज़माने में लेके जाएं, तो क्या उस टाइम पे भी मक्खन वाला कॉन्सेप्ट हुआ करता था? बिल्कुल, मतलब सेम उसी तरह का है, लेकिन इसमें कुछ मसाले इस तरह के जो जहाँ बेसिकली इंडिया जो है मसालों का हब भी माना जाता है, मसाले यहाँ पे बहुत ज़्यादा मिलते हैं। तो इसमें बाकी सेम है, वही जैसे उस टाइम में बनाते थे वो। वाकई में उस ज़माने में फ़र्क तो बहुत आया है यासीन साहब, आपने टेस्ट भी किए होंगे। लेकिन अगर इसकी टेस्ट की हम बात करें, ये टेस्ट वाकई में बहुत उम्दा है, बहुत शानदार है। और मुझे लगता है कि इसको खाने के लिए अब एक छोटा सा ब्रेक हमें ले लेना चाहिए। ब्रेक के बाद हम दोबारा हाजिर होंगे और यहाँ के ऑनर से बात करेंगे। जी बिल्कुल, उनसे बात करेंगे और उनको भी बोल देंगे, मतलब उनसे भी हम पता करेंगे और अपने नाज़रीन तक ये बात पहुँचाएंगे कि क्या इसमें अलग है, और उनका यहाँ पे, क्योंकि ये फूड फेस्टिवल में आए हैं, तो किस तरीके से और क्या सोच के, और उनकी सोच क्या है इन खानों के बारे में, ये हम नाज़रीन तक जरूर है कि ये बिरयानी भी उसमें ऐड करनी चाहिए। और ये हैं अफनान साहब, जो कि यहाँ के ऑनर हैं, इनसे हम बात करेंगे और जायके के बारे में जानेंगे। जो जायका इस वक्त यासीन साहब ले रहे हैं, कैसा है जायका यासीन साहब? बहुत ही उम्दा जायका है, बहुत अच्छा लग रहा है। मैं अफनान से ये पूछना चाह रहा हूँ कि ये जो बिरयानी है, जैसे मैंने हैदराबादी बिरयानी भी खाई है और ख़ासकर पुरानी दिल्ली की बिरयानी भी खाई है। पुरानी दिल्ली की बिरयानी में और इस बिरयानी में मुझे काफ़ी मतलब एक जैसा टेस्ट लग रहा है, तो क्या कोई खास वजह कैसे क्या है? ये पुरानी दिल्ली की स्पेशली बिरयानी है जो हम जामा मस्जिद से बनाते हैं। इसके जो दो डिफरेंस आते हैं कि ये लोग इसे गैस पे नहीं बनाते, ये इसके लिए लकड़ी बनाते हैं, लकड़ी का चूल्हा होता है उस पर बनाते हैं, उससे बहुत फ्लेवर आता है, चाट फ्लेवर जो होता है वो इस बिरयानी में आता है। बिरयानी और ये जो है, ये एक्चुअली जो मुगल फूड है वो कॉम्बिनेशन है पर्शियन फूड का और मुगल और इंडियन फूड का, तीनों ने मिला के एक इंडियन फूड बना दिया। ये सब कॉम्बिनेशन है इन सारे पर्शियन फूड का। जैसे बिरयानी असल में है तो पर्शियन फूड, जिसको ये कब्सा कहते हैं, उसको फिर हमने इंडिया में आया, मुगल लेके आया उसको, फिर उसको हमने अपने स्पाइसेस से कंबाइन किया और मुगल ने एक नई डिश बना दी, वो बिरयानी हो गई। वो अब हमारे यहाँ सब चल रही है। जैसे हमने पीछे वो कब्सा खाया है, मैं चूँकि सऊदी में भी रहा हूँ, मैंने वहाँ कब्सा खाया हुआ है, लेकिन उसमें इतने मसाले और मतलब उसमें ये तीखा, ये तीखा मतलब टेस्ट नहीं होता उसमें।
तो वो वही दरअसल क्योंकि हमने उसमें, चूँकि हमारे यहाँ पे मसाले, जैसे मैं पहले सेगमेंट में भी आपको बोल रहा था, हमारे यहाँ पे मसाले बहुत हैं, तो हमने अपनी कुछ इनोवेशन उसमें डाल दी। हाँ, मसाले डाल दिए हुए, तो ये मेरे ख्याल से बिरयानी हो गई। अदरवाइज वो बिरयानी मतलब वो आप उसको तो खबसा वो बोलते हैं, उसमें और इसमें काफ़ी फ़र्क है। एक जैसा भी है बहुत कुछ, लेकिन फ़र्क भी है बहुत। अदनान साहब, आप पहली बार यहाँ पे स्टॉल लगा रहे हैं या हमेशा से आते हैं? क्योंकि एवरी ईयर ये जो प्रोग्राम है यहाँ पे किया जी नहीं, ये हमारा स्टॉल पुरानी दिल्ली का हमने पहली बार लगाया है। इससे पहले हम यहाँ पर नहीं लगाए थे। मैं रेस्टोरेंट्स का काम करते हैं, रेस्टोरेंट्स में हमारा। रिस्पॉन्स कैसा है यहाँ पे? बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है, स्पेशली चिकन टिक्का और कबाब का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। हम क्या माने कि अगली बार भी हम आपको यहाँ देखेंगे? जी इंशाल्लाह ज़रूर। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। और यासीन साहब लगातार बिरयानी का टेस्ट जो है वो ले रहे हैं, और मुझे लगता है कि यासीन साहब को ये बिरयानी पसंद भी बहुत आई है। वाकई बहुत टेस्टी है, बहुत उम्दा है, बहुत अच्छा टेस्ट है। आप भी टेस्ट करके देख लीजिए। चलिए, इस बिरयानी को हम टेस्ट करते हैं, और टेस्ट करते करते अगले स्टॉल पे चलते हैं और वहाँ से जानते हैं कि वहाँ पे हमारे लिए क्या। भाई, आपसे बात हमने कही थी पोइट्री फेस्टिवल की, और इस पोइट्री फेस्टिवल में आपको सिर्फ फूड ही नहीं मिलेगा, यहाँ की लज्जत के साथ साथ आपको शायरी भी मिलेगी। और शायरी की दुनिया में बहुत बड़े बड़े शायर भी हमारे साथ मौजूद हैं, और ये लोग आप देख ही रहे हैं कि किस तरह से यहाँ का जो जायका है वो बहुत मजे के साथ ले रहे हैं। और आलोक जी छोले भटूरे खा रहे हैं, हालांकि भटूरे खत्म हो गए उनके। बहुत मुझे लगा कि बहुत पसंद आए आपको यहाँ के भटूरे सारे। देखिए, हमारे शास्त्रों में एक कहावत है, बिन पेट भजन होए ना गोपाला। तो जब तक आपका पेट नहीं भरा होगा तब भजन शायरी ये कोई मज़ा नहीं देगी। तो और आज तो दिल्ली का मौसम भी माशाल्लाह बहुत सुहाना है, तो बस ऐसे में कुछ जायका लेने हम लोग भी चले आए हैं। आप सर बताइए, आपने भी बहुत जायका लिया बिरयानी का, कैसी लगी बिरयानी? जाहिर है ऐसे मौसम में बिरयानी मिल जाए, तो मैं तो बुनियादी तौर पर लखनऊ का रहने वाला हूँ, थोड़ी सी मिर्ची कम होती ज़्यादा अच्छा लगता है। मतलब चटपटी है बिरयानी, तीखी है। तीखी बिरयानी है। और भी लोग हैं, उनसे बात करेंगे हम। मैं सबसे पहले तो जश्न अदब और न्यूज़ 18 और आप सबका शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग जश्न अदब के मीडिया पार्टनर हैं। मैं राजेश रैना जी का भी बहुत शुक्रगुजार हूँ, ज़बरदस्त शख्सियत का, आपका बहुत शुक्रिया। और आलोक भाई की बात की तायीद करते हुए, क्योंकि आलोक भाई और शाद साहब एक बड़ा नाम है, मगर मैं शायर नहीं हूँ, मैं एक ऑर्गेनाइज़र हूँ। और जिस मोहब्बत से आपने अपना कहा कि शायरी, तो मैं ज़रूर, मैं आपको रुसवा नहीं करूँगा। और मेरे पसंदीदा शायर हैं अब्बास ताबिश भाई, उनका मुझे एक शेर याद आ रहा है, अगर आप कहें तो मैं सुना दूँ। बिल्कुल बिल्कुल, इंशाअल्लाह। हम हैं सूखे हुए तालाब पे बैठे हुए हंस। ये माहौल भी बहुत खूबसूरत है और ये शेर भी बहुत प्यारा है। आपकी नज़र कर देता हूँ, आप भी बहुत खूबसूरत है माशाल्लाह। हम हैं सूखे हुए तालाब पे बैठे हुए हंस, जो ताल्लुक़ को निभाते हुए मर जाते हैं। तो ये आपकी नज़र शेर था। और मैं दुबई से आया हूँ, तो आप भी दुबई से मैं जब आ सकता हूँ, तो आप दिल्ली और दिल्ली के आसपास से दिल वाले लोग आ सकते हैं इस प्रोग्राम में और लुत्फ़ अंदोज़ हो सकते हैं। बहुत शुक्रिया। दुबई से आप आए हैं, दिल्ली का चिकन टिक्का और बिरयानी आपको कैसे लगी? बहुत अच्छी बिरयानी है और एक नया जायका है। तो आप सब लोग दिल्ली की बिरयानी और चिकन टिक्के का लुत्फ़ उठाएं और यहाँ ज़रूर तशरीफ़ लाएं जश्न अदब में, जामिया हमदर्द में। और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। नाज़रीन, वासी साहब दुबई से आए हैं, लेकिन इनके साथ साथ यहाँ पे और भी बहुत सारे मेरे ख्याल से ताबी साहब हैं, कश्मीरी है। तो यहाँ पे ये फूड का जो है लगा हुआ, यहाँ पे आपने कुछ तो टेस्ट किया होगा। हाँ, तो इसके बारे में बताइए कुछ। बिरयानी तो मुझे वो कश्मीर जैसी ही लगी। कश्मीरी में भी बिरयानी ऐसी होती है, स्पाइसी। तो यहाँ के जो अभी फरहान भाई ने कहा, तो थोड़ी वो इनको तीखा लगेगा, लेकिन हम कश्मीरी हैं, थोड़ा स्पाइसी ले लेते हैं। तो बहुत मज़ा आ गया। बिरयानी खाई हमने और चिकन वगैरह भी ले लिया, तो बहुत लुत्फ़ आ रहा है इस बारिश के मौसम में। ये इतना लजीज पकवान, ये जो खाने, बहुत मज़ा आ रहा है। सभी का इस्तकबाल है। और जिस स्टॉल पर हम पहुंचे हैं वो यहाँ का बेहद खास स्टॉल है, क्योंकि यहाँ के जो टीचर्स का एक ग्रुप है, उन्होंने ये स्टॉल लगाया, यासीन साहब। और इस स्टॉल की रौनक भी बहुत अलग सी मुझे लग रही है, और यहाँ पर बहुत कुछ खाने के लिए मिल रहा है। आप सबसे पहले जो हमने यहाँ पर बनवाया है वो ये चिकन टिक्का है, और ये कबाब है जो हम पहले भी ट्राई कर चुके हैं, लेकिन ये वाला जायका मुझे लग रहा है कि कुछ अलग होने वाला है, क्योंकि ये उससे बहुत डिफरेंट है। यासीन साहब, आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, देखिए वो चूँकि यहाँ हमें एक अलग सी चीज़ देखने को मिलेगी। वो जो हैं वो लोग, जहाँ हमने ऑलरेडी रूबरू करा दिया अपने नाजरीन को, वो जामा मस्जिद इलाके से आए हैं, जो इस काम को अच्छी तरह से जानते हैं और उनके रेस्टोरेंट्स है या इसको बहुत पुश्तनी काम है उनका। लेकिन ये टीचर्स का है
तो इसका क्या अलग टेस्ट है, किस तरह का टेस्ट है, वो हम अपने नाज़रीन तक पहुंचाएंगे और फिर इनसे बात करेंगे कि इसमें क्या ख़ास है। और यासिन साहब, एक चीज़ और मैं अपने व्यूवर्स को बताना चाहती हूँ कि जो हमने पहले टेस्ट किया उन लोगों का जो मसाला था, जो उनकी मैग्नेशन थी, वो अलग से दिख रही थी, लेकिन ये कुछ अलग तरीके थोड़ा से, सा, और मुझे लगता है ये थोड़ा इंटरेस्टिंग होगा यहाँ के टीचर से जानना कि भाई वो किस तरह से इन्होंने ये प्लान किया और क्या खास है। तो सबसे पहले सर मैं आप ही से शुरुआत करना चाहती हूँ, मुझे ये बताइए कि आप हर साल ये स्टॉल लगाते हैं या इसी साल? नहीं, ये हमारा पहला अटेम्प्ट है स्टॉल का, और इसका जो आइडिया था, हम लोग मैनेजमेंट पढ़ाते हैं, तो एक एफर्ट हमने ली कि इम्प्लीमेंट करके देखते हैं चीज़ों को कि स्मॉल स्केल पे बिजनेस कैसे किया जा सकता है, मतलब स्किल इंडिया जी। और उसमें बहुत चीज़ें हैं, प्राइसिंग की इश्यूज़ हैं, सप्लाई की इश्यूज़ हैं, कस्टमर को लाना है। एक स्टूडेंट्स के लिए भी इंकरेजमेंट एक मॉडल है कि वो आगे इसको ट्राई करें, और एक टीम वर्क हमारा रहा है, इसको हम एफर्ट को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और इंशाल्लाह आगे भी अच्छा ही रहेगा। चलिए इंशाल्लाह ज़रूर। टीचिंग लाइन से और ये बिजनेस वाली लाइन क्या चेंज लग रहा है? फन बेसिकली, हम लोग एंजॉय कर रहे हैं काफ़ी, सब मिलके काम कर रहे हैं। जैसे उन्होंने कहा, टीम वर्क है बहुत बड़ी, और डिफरेंट भी है। आप अगर रेट भी देखेंगे तो वो भी बिल्कुल कम है। और हमारे पास एक स्पेशल मसाला टी भी है, और वैरायटी का आपको टी भी आप टेस्ट करेंगे, तो इट्स डिफरेंट। तो हम लोग को मज़ा आ रहा है, एंजॉय कर रहे हैं, बिल्कुल मज़ा आ रहा है। सर हम ये भी जानना चाहेंगे, शुक्र भी हमें मतलब ये भी इनसे जानना चाहेंगे कि जो हमने यहाँ पे जो और स्टॉल्स लगे हुए हैं, उसमें हमने देखा कि कुछ जो जिनका काम ही यही है, जो बेसिकली जैसे जामा मस्जिद जैसे एरिया में भी उनका काम है, उस टेस्ट में और इस टेस्ट में क्या, मतलब आपने इसमें क्या अलग डिफरेंस क्या है, क्या मुख्तलिफ क्या है इससे? मुख्तलिफ मतलब ये मलाई टिक्का वगैरह जो है वो तो टेस्ट करने के बाद पता चलेगा आपको। इसमें डिफरेंस मैं बता रहा हूँ कि वो जाहिर सी बात है, हम अप्रिशिएट कर रहे हैं, उनका भी बिजनेस है, लेकिन यहाँ पे हम कस्टमर फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट ले रहे हैं। जहाँ हमें पता चल रहा है मसाला तेज़ है या नमक तेज़ है, हम अगली सीखों में कम करवा दे रहे हैं उसको। तो इसको एक लर्निंग की प्रोसेस से ले रहे हैं, ये नहीं कि हमारा जो चढ़ गया वो चढ़ गया, उसको हर मोमेंट हम मॉडिफाई कर रहे हैं, उसको चेंज कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू कस्टमर जो उनको टेस्ट चाहिए। मुझे लगता है कि वजीर आजम ने जो स्कीम निकाली स्किल इंडिया, उससे आप बहुत ज़्यादा अपने स्टूडेंट को ज़्यादा एंटरप्रेन्योर बनाना चाहते हैं, और काफ़ी स्टूडेंट भी हमारे यहाँ है जो काफ़ी उनका टर्नअप बहुत अच्छा है, और वो भी काफ़ी एंजॉय कर रहे हैं, और उनकी लर्निंग हो रही है एक्चुअली, तो ऑन द टॉप काइंड ऑफ लर्निंग। वो पढ़ भी रहे हैं और देख भी रहे हैं कैसे टीचर्स इन्वॉल्व हैं, तो इनका एक लाइव डेमोन्स्ट्रेशन है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, और मुझे लगता है कि आप यासिन साहब इसको टेस्ट कर लेना चाहिए और इसका जायका जो है वो व्यूवर्स तक पहुंचाइए। सबसे पहले आप बिस्मिल्लाह कीजिए और टेस्ट बिल्कुल, और टेस्ट बताइए कि कैसा है। मसाला चाय, और ये जो है यासिन साहब मसाला चाय है, और मसाला चाय भी आप इनकी टेस्ट कीजिए, और ये मसाला चाय थोड़ी सी अलग है। आप इतने इसका टेस्ट बताएंगे, इतने में ये मसाला चाय जो है वो बता देती हूँ अपने व्यूवर्स को कि कैसा इसका टेस्ट है। वाकई में टेस्ट बहुत अलग है, उसका अपना अलग टेस्ट है, लेकिन इसका बहुत ही अच्छा टेस्ट है। हल्का सा तीखा है, जैसे मिर्ची इसमें थोड़ी सी उससे ज़्यादा है, लेकिन यह है कि उसमें जैसे और मसाले मिले हुए हैं, या मीट के साथ कुछ उन्होंने और भी, ये खालिस मीट लग रहा है। और मुझे याद आ रहा है क्योंकि मैं कश्मीरी हूँ, कश्मीर में जिस तरह का कबाब मिलता है खालिस मीट का, ये उसी तरह का टेस्ट है इसमें, और वाकई काफ़ी डिफरेंट है। मतलब जो जैसे जामा मस्जिद एरिया में या जिस तरह के कबाब इस तरह के मिलते हैं इस तरह के रेस्टोरेंट्स में, उससे काफ़ी डिफरेंट है और काफ़ी अच्छा है, मैं ये कहूँगा। और ये मसाले चाय का टेस्ट थोड़ा सा अलग है। मैं बात कर लेती हूँ उनसे, ये चाय किस कॉन्सेप्ट पर आपने तैयार की, क्योंकि थोड़ी सी डिफरेंट है ये चाय जो है, इसका एक कॉन्सेप्ट हमारा फ्यूजन का रहा है कि इसमें थोड़ा लेमन फ्लेवर हो, कुछ मसाला हो, और एक चाय का मज़ा आना चाहिए। और ये एक आप समझिए चलता फिरता हमारा स्मार्ट ड्रिंक है, स्मार्टफोन से स्मार्ट मोबाइल की बात हो रही है, स्मार्ट ड्रिंक है और बेहद खास है। जायका यासिन साहब ने आपको बता ही दिया कि उम्दा है यहाँ का भी जायका, उस जायके से डिफरेंट है ये जायका, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा है। ये चाय हम खत्म करते हैं और वापस लौट कर आते हैं।
कबाब तो हमने टेस्ट कर लिया, लेकिन यहाँ पर जो हम टीचर्स के ग्रुप की बात करें तो उन्होंने कुछ डिफरेंट आइटम भी रखा है, और वो है ये नारियल पराठा जो यासीन साहब के हाथ में है। और यहाँ पर कुछ खवातीन भी मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे भी हम लोग बातचीत करेंगे, क्योंकि भाई जहाँ खाने की बात हो वहाँ पर आप लोगों का जिक्र ना हो या हम लोगों का जिक्र ना हो तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। यासीन साहब, आपने टेस्ट कर लिया, पहले व्यूवर्स को टेस्ट बताइए इसका। बहुत टेस्टी, बहुत ही उम्दा। और नारियल पराठा तो नारियल वाला वो मजा आ रहा है। तो इनसे पूछेंगे कि ये इनका क्या है, ये किस तरह का, इनको कैसे आया कि ये नारियल। मैम थोड़ा डिफरेंट आइडिया है, कैसे जहन में आया? नारियल का हम लोगों ने सोचा कि इसमें थोड़ा सा अलग रखा जाए, इस शिमाल को अलग रखा जाए, इसमें नारियल दे करके इसको बेक करवाया है और ताजगी का ख्याल रखा गया है, और उसे थोड़ा और अच्छा बनाने के लिए अमूल के चीज़ होते हैं वो हमने लगाए हैं, और ऑरिगानो से वो सीजनिंग्स लगाई है इसके ऊपर। प्रेजेंटेशन पर भी बहुत ज़्यादा ध्यान दिया है आपने, और क्वालिटी और प्रेजेंटेशन पे मैम हमने सोचा कि जिस लोगों को पसंद आए। आप मुझे बताइए कि अभी तक हमने टीचर्स से जो बात की वो स्किल इंडिया की बहुत ज़्यादा बात हो रही थी, लेकिन अगर हम होम मिनिस्ट्री हैं हमारी उसकी बात करें तो वाकई में जब जहाँ पर एक खवातीन का नाम जुड़ जाता है तो टेस्ट अपना आप ही ऐड हो जाता है। मुझे लगता है ये आइडिया बहुत डिफरेंट था। यहाँ पर आने का प्लान किया, कैसा आइडिया, कैसे जहन में आया और क्या सोचा? सो बेसिकली अभी मैं अपनी मैटरनिटी लीव पे हूँ, तो मैंने सोचा इसको थोड़ा सा कुछ क्रिएटिव किया जाए, तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना एक स्टॉल लगाए। यहाँ पे इतना बड़ा फंक्शन होता है, यहाँ पे इतने सारे अजीम हस्तियाँ आती हैं, तो मैंने और ये खुदसिया ने हमने मिलके ऐसा सोचा। और फिर यहाँ पे हमारी फैकल्टीज़ थी, शाहनवाज सर, सना मैम, नदीम सर, तो हमने उनके साथ मिलके ये बहुत अच्छा सा प्लान किया, और ऑब्वियसली इनकी मार्केटिंग स्किल्स, फाइनेंस स्किल्स सारी मिला के एक बहुत ही अच्छा सा एक वेंचर बना लिया हमने, फिर हम सो कॉल्ड स्टार्टअप कह सकते हैं। तो स्टार्टअप के साथ आपने अपनी मैटरनिटी लीव का बहुत अच्छे से यूज भी किया है। एक्चुअली जहाँ पे औरतें होती है वहाँ शांति होती नहीं है, लेकिन आप बहुत खामोश हैं। ये ना कि दो लोग बोल रहे हैं, मैं जो हूँ बेसिकली यहाँ की एक फैकल्टी मेंबर ही हूँ, और बस इन लोगों के साथ हम लोगों ने ये शुरुआत करी है। दिस इज़ फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड, एंड हमारा ऑब्जेक्टिव यहाँ पे यही था कि एक एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं, क्योंकि बिजनेस पढ़ाते तो आए हैं, एक्चुअली पहली बार मौका